हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाने के लिए यूरोप, कनाडा या अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए इन मुल्कों को, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में आज बताऊंगा जो कि इन तमाम मुल्कों से ज़्यादा ज़बरदस्त है, जहां पर इन सब मुल्कों से ज़्यादा सैलरी है, जो इन तमाम मुल्कों से ज़्यादा एक नीट एंड क्लीन खूबसूरत मुल्क है, और जहाँ पर जाने के लिए ना तो कोई आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है, ना आपके कोई एज लिमिट का मसला है, ना आपको कोई आइल्स की ज़रूरत है, और सबसे बढ़ के वहाँ का वीज़ा आपको सिर्फ 9 दिन में घर बैठे वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ीलैंड की। न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इसकी आबादी है 50 लाख के करीब, और इसमें जो न्यूज़ीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है। और न्यूज़ीलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके वीज़े के लिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे खुद ही इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ना तो इसमें आपको कोई बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, ना आपको किसी और कोई ऐसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है जिसके लिए आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ें या कोई एजेंटों के पास जाने पड़ें। तो ये काम आप खुद कर सकते हैं ऑनलाइन अपने लैपटॉप या मोबाइल से। और न्यूजीलैंड में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको वीज़ा मिल जाता है 9 दिन के अंदर अंदर। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, और यहाँ पर तकरीबन जो तनख्वाह है 10 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपयों में या माहाना तनख्वाह मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख के करीब तनख्वाह मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ीलैंड जाने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वहाँ जाकर आप कौन सा वीज़ा है और वहाँ पे आप कौन से वीज़े को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप देखें एंड तक। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है न्यूज़ीलैंड जाने का, वो ये कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अकेले ही नहीं, अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ साथ ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे जो अमूमन लोग अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़े के लिए। विज़िट वीज़ा 6 महीने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी बात न्यूज़ीलैंड के विज़िट वीज़े में ये है कि वहाँ जाके आप विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क वीज़े में। वर्क वीज़े में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, और वहाँ पे फिर आप आराम से वहाँ पे किसी भी कंपनी में किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा न्यूज़ीलैंड के। और इसके लिए इनकी वेबसाइट है न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट की, उस पर आपने जाना है, और उस पर एक आपने अपना अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट के ज़रिए फिर आपने वहीं से अप्लाई करना है। और उसमें जो जो चीज़ें आपको अटैच करनी होंगी, वो आपने क्या करना है कि स्कैन करा के अपने पास पहले से कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर लेना है। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको चाहिए होगा पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होगी, अपनी तस्वीरें चाहिए होंगी, अगर फैमिली बीवी बच्चे जा रहे हैं तो उनकी तस्वीरें भी चाहिए होंगी, स्कैन करा के अपने पास आप रखेंगे। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की एनआईसी, जो आपका एनआईसी कार्ड है, उसकी कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा एक आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसी भी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से आप ले सकते हैं कि आपको कोई कोई मतलब कोई सीवियर कोई इलनेस नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और एक आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आप अपने पुलिस स्टेशन से हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे जाने के लिए चाहिए होंगी। इन तमाम चीज़ों को आप स्कैन करा के रखें, और जब आप अप्लाई करें ऑनलाइन तो इन तमाम चीज़ों को आप अटैच करके उसके साथ रखें। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के साथ एक और चीज़ आपको चाहिए होगी कि उसके लिए वहाँ पे जब आप अप्लाई करें तो आपने ये बताना होता है उसमें कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और आप कितने दिन में फिर वापस आ जाएंगे। तो उसमें विज़िट वीज़ा में आपको ये बताना होता है। तो उसके लिए दो चीज़ें, कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट ले लें कि ये बंदा हमारे पास मुलाजमत करता है, और ये विज़िट वीज़े पे वहाँ जा रहा है, और ये वापस आके फिर हमारे पास दोबारा मुलाजमत कंटिन्यू करेगा। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस के आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, वो उसके साथ आप अटैच कर दें। उससे ये अंदाज़ा होता है कि मैं विज़िट वीज़े पे जा रहा हूँ, वापस आके फिर अपना बिज़नेस कंटिन्यू करूँगा। तो ये चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ेंगी इसके साथ। और इसके साथ आपको वहाँ पर फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है इन चीज़ों को अटैच करके। अमूमन ये वीज़ा जो है 35 दिन में वैसे इनका आता है, लेकिन आजकल न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने 9 से 10 दिन में ये वीज़ा दे रही है, तो थोड़ा जल्दी दे रही है। तो ये एक एडवांटेज है, आपको आप अप्लाई करते हैं 9 से 10 दिन में
आपको ई वीज़ा आ जाता है, और जब वो ई वीज़ा आ जाता है तो फिर आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ आपको होटल की एक बुकिंग होगी, वो भी फ्री होती है ऑनलाइन, वो आप एक करा लें, उसका प्रिंट निकाल लें, और कहीं से भी एयर टिकट की भी बुकिंग करा लें। एयर टिकट की भी फ्री बुकिंग हो जाती है, और जब वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसके अप्लाई करने के लिए। तो जब आप इसको अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 9 से 10 दिन में आपको ई वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, न्यूजीलैंड जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो उनका है न्यूजीलैंड डॉलर चलता है वहाँ पे, तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 170 रुपये का इस वक्त, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 50 रुपये का है। तो अगर आप वहाँ पे जो आप जाते हैं विज़िट वीज़े पे, और वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं, तो फिर एक एडवांटेज ये होता है कि आप अपने विज़िट वीज़े को वहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क वीज़े में, अगर आपको वहाँ कहीं जॉब वॉब मिल जाए। तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, वहाँ पे टैक्सियों वगैरह चलाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है, ड्राइविंग आती है, तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और वहाँ का उसके लिए फिर आपको न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा, तो वहाँ पे आपको एक टेस्ट होता है, वो दे के आप वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप डिलीवरी वगैरह की वहाँ जॉब्स होती हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब होती हैं, वहाँ पे सेल स्टोर्स वगैरह की, वहाँ पे जो सुपर स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपको जॉब मिल जाती है इन 6 महीनों में, तो फिर वो आप एम्प्लॉयर के थ्रू वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़े के लिए। तो आपको ये विज़िट वीज़ा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़े में। उसके बाद अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाए तो आपके लिए आसानी एक रहती है कि अगर आपके स्पाउस हैं, आपकी बीवी वगैरह हैं, तो उनको भी काम की फिर इजाज़त मिल जाती है, वो भी फिर जॉब कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने बताया, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 5 लाख तकरीबन इंडियन रुपीज़ में वहाँ पे माहाना एवरेज सैलरी मिल जाती है वहाँ के हिसाब से। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, और सबसे बड़ा जो उनका शहर है वो है ऑकलैंड, और 50 लाख की इनकी टोटल मुल्क की आबादी है। बहुत ही पीसफुल लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मज़हब का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल है, होली है, ईद है, इन चीज़ों का एहतराम करते हैं, और बड़े खुशी से मनाते हैं और शरीक होते हैं। तो न्यूजीलैंड अगर आप जाते हैं तो आपको ना, जैसे मैंने बताया, कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिमिट का मसला नहीं है, और आपको कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की फ़ीस है वो मैं आपको बता दूँ, तकरीबन अगर आप जा रहे हैं और वाइफ आपकी हैं और 2 बच्चे हैं, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 60,000 रुपये, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 20,000 रुपये का ये ख़र्चा आता है तमाम प्रोसेस में। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप अप्लाई करें, ख़ुद ही अप्लाई करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ जाके आप खूब पैसा कमाएं और अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल को आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। वहाँ पे काम भी करें और अपना लाइफ स्टाइल ऊँचा करें, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों का लाइफ स्टाइल ऊँचा करें, और साथ साथ वहाँ पे आप इंजॉय भी करें। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जॉब्स के, और दूसरी जो अहम चीज़ें उनके, तो वहाँ से आप इन लिंक्स को आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।